अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी। बड़ी उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के डरना नहीं है, मैं आपको मारने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही बस मजाक किया था, ठीक है। चलो जी, मैथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल इजी। आपको रेडिकल रूल्स जो है वो याद होंगे, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और कुछ रेडिकल रूल्स है जो हम इधर अप्लाई करेंगे। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने 1 कर लिया था, ठीक है, वो आज 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 81 ओवर 16 और उसकी पावर है -3 ओवर 4, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले ना जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उनको छोटा कर ले। वो छोटा कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम क्या करना है, माइनस को खत्म करना है। तो माइनस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, 81 को नीचे ले आएंगे, 16 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। चलो जी, 16 ऊपर आ गया, 81 नीचे आ गया, ये 3 ओवर 4 है, प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए बड़ी रकम है, बड़ी रकम को क्या करना है, हमने छोटा करना है। कैसे छोटा करना है, ऐसे छोटा करना है। देखिए ये 16 है और ये है 81। हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें 2 8 द 16 2 4 2 2 2 1। और देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, दो कितनी मर्तबा है जी, 4 मर्तबा। 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब 81 की बार 3 27 3 9 3 3 3 1। अब देखिए कितनी दफा है, 3 4 दफा है ना, तो 3 को हम कितनी दफा लिख सकते हैं, 4 दफा। देखिए मैंने बड़ी चीजों को छोटा कर लिया। 16 16 कैसे लिखा, 2 की 4 यानी 2 4 दफा। अब करें तो 2 को 4 दफा जरब दे तो 16 आता है। 81 को 3 3 को 4 दफा जरब करें तो हमारा क्या आएगा, 81 आएगा। छोटा कर लिया। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई करवा दे, 4 मल्टीप्लाई 3 और 4, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। देखिए 4 और 4 कैंसल आपस में, बाकी 2 की 3 बच गया, 2 की 3 3 की 3 3 की 3, ठीक हो गया। अब 2 को 3 दफा जरब दें तो कितना आता है हमारा, 8। ये देखें 2 जरब 2 जरब 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। और 3 को 3 तरफ जरब दे तो कैसे क्या आएगा, 3 जरब 3 जरब 3, 3 तिया 9 9 तिये 27। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलो जी आगे चलते हैं। देखिए अब हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो रूल्स, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा, वो रूल इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, बिल्कुल इजी सा। सबसे पहला काम क्या करना है, माइनस को खत्म करना है। देखिए माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। देखिए 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये देखिए प्लस में हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, डिवाइड है। डिवाइड से जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो आगे वाली जो रकम होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी बटे में हो जाएगी। देख लेते हैं जी, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गए तो ये 4 बटे 9 है ना, इसको 9 बटे 4 कर देंगे, पावर 3 मल्टीप्लाई बाय। ये 2 की 4 क्यों किया, वो पहले याद रखें। बड़ी रकमों को हमने क्या करना है, जितना हो सके छोटा करना है। 16 को हम 2 की 4 लिख सकते हैं ना, ये देखें 16 को हम 2 की 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 27 को हम 3 की 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, ये 3 की 3 आ गया, ठीक है। आगे चलें। देखिए अभी ये 4 भी छोटा हो सकता है, और मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि जितनी भी बड़ी रकमें हैं उनको छोटा कर लें। देखिए 4 और मजीद छोटा होकर 2 की 2 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 है, 2 को 2 मतलब जरब देंगे तो क्या आएगा 4, अंडर उसके ऊपर पावर कितनी है जी 2, 3 की पावर कितनी है जी 2, ये हो गया। अच्छा इसके साथ क्या करना, देखो 9 भी हो सकता है हमारा। 3 को अगर 3 से जरब दें तो कितना आएगा 9, यानी 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। देखिए मैंने 3 की पावर 2 लिख लिया और इसको क्या कर लिया, 2 की 2 कर लिया। 4 है, बड़ी रकम है, छोटा और कर लेंगे, 2 की 2 कर लिया। अब 2 की 4 3 की 3, ये ऐसे। अब हमने ये रूल भी पढ़ा है कि पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 की 4, 2 तिया 6, 3 की 6 हो गया, 2 की 4, 3 की 2, 2 की 2 और ऊपर से जरब खाएगी तो 2 की 6 बन जाएगा, और 3 की 3, ठीक है जी स्टूडेंट। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, देखिए 3 वाली रकमें अलहदा कर लें, 2 वाली अलहदा कर लें। अब देखो ऊपर ये जो 3 पड़ा है ना, ये इन 3 के पास ले आओ, यानी नीचे ले आओ, और ये जो 2 पड़ा है ना ऊपर ले जाए। ये एक रूल है, जब भी हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएं तो पावर क्या हो जाती है जी,
माइनस में हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना आपने। देखो अब 2 की 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की -6, ये 3 की 6 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 3 की -6, 2 इकट्ठे हो गए, 3 इकट्ठे हो गए। अब एक ये रूल भी हमने पढ़ा था उसके अंदर रेडिकल में, जब बेस क्या हो सेम हो, जब बेस क्या हो सेम हो और पावर क्या हो मुख्तलिफ हो, तो क्या होता है जी, बेस सेम हो पावर मुख्तलिफ हो तो बेस को हम एक कर देते हैं, पावर्स को आपस में क्या कर देते थे, जमा कर देते हैं। मेरी बात ये याद रखनी है आपने। इधर भी वही काम, देखिए बेस 2 है, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है। पावर बेस की समझ नहीं है तो पीछे वाली वीडियो में देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। दो दो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं उसका लिंक। पावर के आपस में जमा हो रही है, मैं पहले जमा जमा वाले को लिख लेता हूँ। देखो 4 4 कितने होते हैं 8 होगी, ये माइनस का 6 ऐसे ही आ गया, ये 3 और 2 5 होगी, और 3 और -6 कितना हो गया -6। अब दोबारा वही वही बात है जी, बेस सेम है तो एक बेस कर दी, इसकी बेस सेम है तो ये बेस एक कर दी, और पावर क्या हो जाएंगे आपस में जमा, 8 -6 कितना आएगा 2, 6 में से 5 गया, एक बचा, और बड़ी रकम 6 है, इसके साथ क्या माइनस है तो ये आ गया -1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे चलें, बराबर है जी 2 की 2, 3 माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, 2 की 2 कितना होता है 4, 3 4 दिए 12, ये हमारा आंसर आ गया। ये भी आई होप आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर देखें माइनस तो खत्म करना ही करना, हमारा ये सबसे पहला काम यही होता है कि हम माइनस को खत्म करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, इस इशारे को खत्म करें। इशारे को खत्म करने का ये तरीका है, इशारे की जगह पे 1 लगा दो, जो टक का हिसाब बता रहा हूँ, और इशारिया की जगह 1 लगा दो, आगे जितने भी इनसे होंगे उतने 0 लगा दो। ये देखिए 1 2 3, सिग्निफिकेंट चिन्ह से ऐसे लिख लो, मतलब जो है इनसे हमारे 2 और 7 ऊपर लिख लिया, नीचे डिवाइड किससे कर देंगे, इशारिया के बाद जितने इनसे उतने 0 लगा देंगे, 1000, ठीक हो गया, 27/1000 हो गया, पावर है माइनस। अब इसको माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 1000/27, ये हो गया 1/3, ठीक। अब 1000 की तजज़ी कर लें, 27 की फैक्टराइजेशन कर लें। देखें 10 को जब 3 दो हजार देते हो क्या आता है 1000, 3 को 3 दो हजार देते हैं क्या आता है 27, देखिए 10 10 100 100 और 10 1000 हो गया, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी 10 की 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की 3। आपको पता है पावर क्या होती है जी, पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे 3 आपस में, ये 10/3, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 7 है, मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/2, याद है ना आपको 1/2, और अगर इसके ऊपर n लगा दिया जाए तो ये 1/n हो जाता है, अगर इसके ऊपर 7 लगा दे ये 1/7 हो जाती है इसकी वैल्यू। तो यही है काम हमने इधर के, जब अंडर रूट खत्म किया तो पावर कितनी आ गई 1/7, और ये हमारे अंदर वाली चीज सारी, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, ये जो पावर है आपको पता है पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, सिंपल बात, मल्टीप्लाई होती है ना। देखिए ये 14 इसके साथ 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, ये 21 1/7 के मल्टीप्लाई, 35 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, 14 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, सिंपल। अच्छा अब क्या करते हैं जी, इसको कैंसिल करवाते हैं, 7 2 द 14, ठीक है, एक्स की पावर कितनी आ गई 2, और 7 3 द 21, वाई की पावर कितनी आ गई 3, अच्छा 7 5 द 35 हो गया, ठीक है जी। और जब y के साथ 7 2 द 20 14 सॉरी 14, y की 2 आ गया, 7 7 ये कट गया, z की 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए x की 2, y की 3, z की 5, y की 2, z बच गया हमारे पास। इसका क्या करना है आप देख सकते हैं, इसका क्या करेंगे, देखिए जो भी बड़ी रकम होगी ना हम उसको उसके पास लेके जाएंगे, और जब ये नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, और बेस एक जैसे होने की वजह से हम इसको आपस में क्या करा देंगे पलटा देंगे। एक्स की 2 y 3 था, और ये 2y ऊपर जाके क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई z कितना था 5, और नीचे इसकी पावर कितनी थी 1 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 में से 1 चला जाएगा तो 5 - 1 आ जाएगा। इधर देखे 3 के 2 हो गए तो y की 1 बच गया, x की 2 हो गया, और z 5 में से जब 1 जाएगा तो 4, z की कितनी होगी 4। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और
इसको भी समझ लें, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसको समझे ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं और सपोर्ट करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।